हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 का एडिटोरिया करंट अफेयर का नया बुक आ गया है। अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो मार्केट से जाकर बुक ले लीजिए। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 7 और प्रैक्टिस सेट 6 तक हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे 7, ठीक है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है? तो दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है यूपी सरकार द्वारा, ठीक है। और यूपी आया है तो यूपी से कुछ डाटा याद रखेंगे। देखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है, उसके बाद एमपी है, ठीक है। और कुल सब्जी उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 पर है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर 1 पर है इंडिया में, और उसके बाद एमपी है। और कुल सब्जी उत्पादन में भी यूपी नंबर 1 पर है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये बताना है कि दिसंबर 2021 में जारी डाटा हुआ है, इसमें चौथे राज्य सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में बताना है कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, हाँ सही है। ये बड़े राज्यों में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। बड़े राज्यों में बिहार नीचे से दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह साइके का अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया है? तो क्षुद्र ग्रह साइके का अध्ययन हेतु नासा द्वारा साइके मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ अंतरिक्ष की बात आया है तो कुछ उससे डाटा याद रखेंगे। EOS-3 2021 में इसरो द्वारा GSLV F10 द्वारा लॉन्च किया गया, ये सब डाटा याद रखिएगा। और EOS-01 2020 में लॉन्च किया गया था, ये PSLV 49 द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और EOS-04 ये 2022 में लॉन्च किया जाएगा, PSLV C52 के जरिए लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। ये सभी सारा डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब ये जीता है, हिमाचल प्रदेश जीता है, ठीक है। और देखिए सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। और विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार में किया गया है, ठीक है। और अंडमान निकोबार का प्रशासक याद रखिए, उस वहाँ का उपराज्यपाल या प्रशासक बोला जाता है, तो एडमिरल DK जोशी वहाँ का है। अंडमान निकोबार का प्रशासक एडमिरल DK जोशी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन निर्माण किया गया है? देखिए किस देश द्वारा दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है जापान द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया, इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन गलत है। चलिए देखते हैं। मेघा मजुमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता, हाँ सही है। अंग्रेजी भाषा में नामिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए दिया गया, ये भी सही है। हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो यह अभियान का नाम है समाज सुधार अभियान, ठीक है। और देखिए यहाँ बिहार का बात आया है तो बिहार से कुछ डाटा याद रखेंगे, या बिहार का कुछ महत्वपूर्ण योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना या महिला उद्यमी योजना, या 18 जून 2021 को बिहार सरकार ने स्टार्ट किया था, ये डाटा याद रखिएगा। और देखिए गंगा जल उदय योजना 6 अक्टूबर 2021 को यह स्टार्ट हुआ था, ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। यह राजगीर और बोधगया में शुद्ध पानी पीने का जल उपलब्ध कराया जाएगा। गंगा जल उदय योजना 6 अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है? इसमें से बताना है सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप
2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, इसका आयोजन ढाका में किया गया, हाँ सही है। इसमें विजेता देश बांग्लादेश रहा, ये भी सही है। फाइनल में बांग्लादेश ने भारत को हराया, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सैफ अंडर-19 ये फुटबॉल से संबंधित एक खेल, ठीक है। और देखिए एक और डाटा याद रखिएगा, इंडियन सुपर लीग 2021-22 का 8वां संस्करण विजेता कौन है? हैदराबाद है। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का ये 8वां संस्करण हुआ था, उसका विजेता कौन है? हैदराबाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ डाटा याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण योजना है। शिखर और शिकार योजना जम्मू कश्मीर का है, शिखर और शिकार योजना जम्मू कश्मीर सरकार का योजना है, ठीक है। और अटल आयुष्मान योजना ये उत्तराखंड सरकार की योजना है, अटल आयुष्मान योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? देखिए हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मोहम्मद शमी बनाया है, ठीक है। और यहाँ क्रिकेट से कुछ डाटा याद रखेंगे, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है, भारत को हरा कर जीता है, ये याद रखिएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है, भारत को हरा कर जीता है, ठीक है। और द एशेज सीरीज 2021-22 का खिताब किसने जीता है? ये भी क्रिकेट से संबंधित है, द एशेज सीरीज ये जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा असिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ कुछ और डाटा याद रखेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट, देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट जो था ये मेजर अनूप मिश्र ने इसको विकसित किए थे बुलेट प्रूफ जैकेट को, और इनका नाम दिए था बुलेट प्रूफ जैकेट का शक्ति नाम है। तो याद रखिएगा बुलेट प्रूफ जैकेट किसने विकसित किया था? तो मेजर अनूप मिश्र ने विकसित किए थे, और ये बुलेट प्रूफ जैकेट का नाम क्या दिए थे? तो शक्ति नाम दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में की गई नियुक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमिलित है? इसमें से बताना है कि कौन सा ही सुमिलित है, ठीक है। अनुपम रे जो है निरस्तीकरण और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व, हाँ सही है। अनुपम रे जो है निरस्तीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व है, सही है। जगदीश कुमार यूजीसी के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। संजय कुमार सिंह इस्पात मंत्रालय के सचिव, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है? तो रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया है दानिश सिद्दीकी को, ठीक है। देखिए दानिश सिद्दीकी भारतीय पत्रकार हो जिनको मरणोपरांत वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया दानिश सिद्दीकी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात का, ठीक है। और गुजरात आया तो गुजरात से कुछ डाटा याद रखेंगे। देखिए गुजरात भारत में कपास उत्पादन में नंबर 1 पर है, भिंडी उत्पादन में नंबर 1 पर है, मूंगफली उत्पादन में नंबर 1 पर है, और नींबू और लाइम उत्पादन में भी नंबर 1 पर गुजरात है, ठीक है। ये सब डाटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? देखिए हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो ये संजू वर्मा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? गुजरात द्वारा किया गया है, ठीक है। और गुजरात से डाटा याद रखिएगा, खजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हाल ही में 48वां नए वन्यजीव अभ्यारण्य बना है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। इस प्रकार इंडिया में टोटल रामसर साइट 49 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए
हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किन्हें सम्मानित किया गया? विरल देसाई को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ डाटा याद रखेंगे। हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया गया है? देखिए हवा से CO2 जो होता है ना हवा में, उसको सोख लेगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया गया है? आइसलैंड में लगाया गया है। आइसलैंड जो है ये आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ये इंग्लैंड के पश्चिम साइड ऊपर में है आइसलैंड, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए मिस्र, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब होता है? 2014 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ? संघाई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो किस अभिनेत्री को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है पेटा इंडिया द्वारा? तो ये किया गया है आलिया भट्ट को, ठीक है। और देखिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? आनंद कुमार, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार जो है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार इनको 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के किन नए टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो कार्बीवैक्स और कोवैक्स को स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोवैक्स का निर्माण कौन किया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, ये हैदराबाद में है। और बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ लिमिटेड द्वारा ये कार्बोवैक्स का निर्माण किया गया है। तो ये डाटा भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण है। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण बताना है वर्ग किलोमीटर में। तो कितना है? 713789 वर्ग किलोमीटर में भारत में कुल वनावरण है। और वहीं अगर वृक्षावरण पूछेगा तब 9574 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, ठीक है। और कुल पूछेगा तो वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर कुल भारत में वन कितना है? तो 80 95 37 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। और देखिए इसका परसेंटेज निकालिएगा तो ये वनावरण का 71 37 89 वर्ग किलोमीटर का इसका परसेंटेज हो जाएगा 21.71% इंडिया में वनावरण है, ठीक है। और वहीं वृक्षावरण का पूछेगा 9574 वर्ग किलोमीटर का इसका 2.91% इंडिया में वृक्षावरण है। और टोटल मिला दीजिएगा तो 80 95 37 वर्ग किलोमीटर का ये 24.62% इंडिया में वन है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है, तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें नंबर 1 पर कौन है? USA है, और दूसरा पर चाइना है, और तीसरा पर इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो देखिए हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किसने लॉन्च किया है? नासा ने किया है, ठीक है। यहाँ से अंतरिक्ष से कुछ रिलेटेड डाटा याद कर लेंगे। इनमारसैट 6 F1 उपग्रह जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। इनमारसैट 6 F1 उपग्रह जापान ने लॉन्च किया है। और नूर 2 उपग्रह ये ईरान ने लॉन्च किया है, ठीक है। और नासा ने 2021 तक अंतरिक्ष में स्टेशन को सेवानिवृत्त कर देगा। नासा ने 2021 तक अंतरिक्ष में स्टेशन को ये सेवानिवृत्त कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन का शिलान्यास किए हैं। ये कौन कौन परियोजना है? तो रेणुका जी बांध परियोजना, ये किस नदी पर है? ये गिरी नदी पर है। गिरी नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, उसी पर यह परियोजना है रेणुका जी बांध परियोजना, ठीक है। लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परियोजना, ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सावरा कुटू जल विद्युत परियोजना ये बब्बर नदी पर स्थित है, भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। सभी परियोजनाओं को शिलान्यास किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्ष के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक
सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जाएगा? तो कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जाएगा बजट 2022-23 के अनुसार? तो 100 का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और इसमें से भी पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार होने लगा है, ठीक है। तो वो कहाँ है? इसमें से भी पहला जो है ये थापर नगर स्टेशन के पास शुरू हो गया है, ये झारखंड में पड़ता है। ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का निर्माण झारखंड के थापर नगर स्टेशन के पास शुरू हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता के शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता के शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। हरियाणा जो है, हरियाणा स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है इंडिया में। स्ट्रॉबेरी के उत्पादन में नंबर 1 इंडिया पर कौन है? तब बताना है आपको, हरियाणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो ये भारत ने जीता। भारत ने ऐसा 8वीं बार कर दिया है, ठीक है। और अंडर 19 एशिया कप ये कहाँ हो रहा था? दुबई में हो रहा था। किसको हरा कर जीता है? श्रीलंका को हरा कर जीता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया गया है विनय कुमार त्रिपाठी को, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखेंगे, अरुण चावला जो है फिक्की के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, ठीक है। अरुण चावला और संजीव मेहता इसके अध्यक्ष हैं। अरुण चावला जो है फिक्की के महानिदेशक और संजीव मेहता जो है इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? देखिए, हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा कर दिया है? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से कुछ डाटा याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट एवं लौह अयस्क उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है। तो याद रखना है, बॉक्साइट और लौह अयस्क उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पर है? तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? ये चीन ने किया है। और चाइना से कुछ डाटा याद रखेंगे। देखिए, चाइना वर्ल्ड में कोयला उत्पादन में नंबर 1 पर है, सोना उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, अभ्रक उत्पादन में भी नंबर 1 पर है, टीन उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। तो कोयला, सोना, अभ्रक, टीन उत्पादन में चाइना जो है वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो एप्पल बन गया है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी एप्पल बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? देखिए, वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ये किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो जर्मनी द्वारा किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, G7 का ये तो 48वां संस्करण था, तो 47वां संस्करण ये ब्रिटेन के कर्नवाल शहर में हुआ था, ठीक है। और 47वां का थीम याद रखिएगा, इसका थीम क्या था? बिल्ड बैक बेटर। 47 G7 शिखर सम्मेलन जो ब्रिटेन के कर्नवाल में हुआ था उसका थीम है बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD के रूप में ये नियुक्त किया गया है अलका मित्तल को, ठीक है। और देखिए, यहाँ से कुछ और डाटा याद रखेंगे। आर्यन राजेंद्रन जो है देश की सबसे युवा मेयर बन गई है। आर्यन राजेंद्रन देश की सबसे युवा मेयर बन गई है। और सेल कंपनी की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है। ये सब भी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? तो FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन है? सिंगापुर है, ठीक है। और दूसरा कौन है? USA है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है? सिंगापुर द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट B.1640.2 या IHU की पहचान की गई है? देखिए, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट मिला है B.1.640.2 या IHU की पहचान की गई है, उसका वेरिएंट का नाम है। तो वो किस देश में मिला है? तो ये मिला है फ्रांस में मिला है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की सब पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। तो केरल हाईकोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। केरल से कुछ डाटा याद रखेंगे, कुल बागवानी फसल उत्पादन में केरल नंबर 1 पर है। VVI प्रश्न है, कुल बागवानी फसल उत्पादन में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है। तो ये केरल राज्य है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो ये कौन सा राज्य बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। हिमाचल प्रदेश का कुछ योजना याद रखिएगा, पर्वतधारा योजना हिमाचल प्रदेश का योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 में पद्म श्री से सम्मानित सिंधु ताई सबकाल का निधन हुआ, वो कौन थी। देखिए हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित थी सिंधु ताई सबकाल का निधन हो गया, उनका किस क्षेत्र से रिलेटेड था। तो वह समाज सेवी थी। ठीक है, और देखिए इस बार आया है यहाँ पद्मश्री के बाद, तो इस बार टोटल कितना पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार टोटल 128 पुरस्कार दिया गया है। इसमें से 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है और पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और पद्म भूषण जो है 17 लोगों को दिया गया है। और पिछला वीडियो में हम बताए हैं पद्म भूषण 4 लोगों को कौन कौन के दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। देखिए 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ये किया गया हैदराबाद में। ठीक है, और हैदराबाद से कुछ और डाटा याद रखेंगे, ओपन रॉक संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन ये किया जाएगा पुडुचेरी में। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये हरियाणा में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, हरियाणा में किया जाएगा। आयुर्वेद पर्व कहाँ मनाया जाएगा, भुवनेश्वर में मनाया जाएगा। तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, पुडुचेरी में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव हरियाणा में, आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय का स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। देखिए हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। तो ऐसा करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है, और देखिए दिल्ली से कुछ डाटा याद रखिएगा, राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन दिल्ली में किया जा रहा है। पूछेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। टेक कॉन्क्लेव 2022 कहाँ हुआ है, ये भी दिल्ली में हुआ है। तो दिल्ली से यहाँ 3 फैक्ट याद रखिएगा, पहली शिक्षक विश्वविद्यालय के स्थापित ना कहाँ किया जाएगा, दिल्ली में। राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन दिल्ली में। टेक कॉन्क्लेव 2022 कहाँ किया जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया TS त्रिमूर्ति को। देखिए TS त्रिमूर्ति को सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, TS त्रिमूर्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने मिंदम मंच परियोजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य सरकार ने मिंदम मंच परियोजना की शुरुआत किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने। ठीक है, और तमिलनाडु से कुछ डाटा याद रखिएगा, पुष्प उत्पादन में इंडिया में नंबर 1 पर है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। देखिए जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तुर्कमेनिस्तान के साथ किया है। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ, अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान जो है ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस 100 दिवसीय पठन अभियान की शुभारंभ किए हैं। देखिए हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस 100 दिवसीय पठन अभियान की शुभारंभ किए हैं, उसका नाम है पढ़े भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया स्मृति मंधाना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है,
तो ये मेरठ में रखी गई है, ठीक है। और देखिए इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 व्यक्तियों को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में कितने राशि दी जाती है? 25 लाख रुपया दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पूर्व नाम, पहले इसे किस नाम से बुलाते थे? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसका पहले नाम था, अब नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है, प्रीत चंडी बन गई है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और आगे और बेहतरीन करने के लिए सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।